आयुर्वेदिक लाइफ मऊ में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। 200 वर्ष पुराना ख़ानदानी हकीमी दवाखाना। आज हम करहा आए हैं और अपने दोस्त के पास आए थे। हमारे दोस्त के ये छोटे साहबजादे हैं और इनका नाम जो है, क्या नाम है हाफिज जी? मुअज़्ज़म। इनका नाम मुअज़्ज़म है। अब आप इनको ध्यान से देख लीजिए। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि ध्यान से देख लीजिए। ये लड़का काफ़ी टैलेंट है। इसका नाम मुअज़्ज़म है और जब इस समय मैं इस जड़ी बूटी के लिए आपको दिखाना चाहा तो ये लड़का भी मेरे साथ चल कर के आया है और इस जड़ी बूटी को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जड़ी बूटी बुखार की जड़ी बूटी है जिसका नाम अरूसा और इसके फूल का जो पुरानी 200 वर्ष पुरानी किताबों में नाम है, इसका नाम गुले अरूसा है। जब हम जड़ी बूटी की दुकान पर 5 सालों से हम जब जाते हैं तो वहाँ पे इस जड़ी बूटी की कीमत, ये बुखार की जड़ी बूटी है, इसका नाम है अरूसा। गांव में अड़ूसा भी कहते हैं और इसका जो है, इसकी दातून भी आप कर सकते हैं। तो मेरा अपने दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप इस जड़ी बूटी को बहुत ध्यान से पहचान लीजिए। ये काफ़ी कीमती जड़ी बूटी है और इसका फूल गुले अरूसा के नाम से जाना जाता है और इसकी पत्ती भी बिकती है और इसकी आप दातून भी कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या आपके दांतों के अंदर कीड़ा लग गया है तो आप इसकी दातून भी कर सकते हैं। दमा, अगर किसी के सीने में सांस फूल रही है या दमा का मरीज़ हो गया है तो आप इसकी जड़ का काढ़ा बना करके पीजिए और इसके जड़ का सेवन करिए एक काढ़े की शक्ल में। तो इससे आपका दमा का या सांस फूलने का मर्ज़ भी ठीक हो जाता है। ये अरूसा, इसके साथ किस तरीके से आपका सेवन करना है, आपको सेवन करना है, ये गुले अरूसा है और इसके साथ आप चिरैता का 1 चुटकी चिरैता लीजिए और अरूसा का ये फूल और पत्ती ले लीजिए। देखिए इस समय ये इसका सीज़न आ गया है, इसकी वजह से आपको हर तरफ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास में हर तरफ जहाँ भी आप देखेंगे ये अरूसा जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसलिए मेरा आयुर्वेदिक लाइफ मऊ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जड़ी बूटियों को ध्यान से पहचानिए और इसको जो है आप अपने जीवन में अपनाइए ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित रहें। इसके अलावा इस अड़ूसा के साथ साथ आप जो है एक मुलैठी है, मुलैठी, अड़ूसा और काली मिर्च का इस काढ़ा बना करके अगर आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो आप जो है बुखार से भी आपको छुटकारा मिलता है और बुखार में कमी होती है ये अड़ूसा जो है। इसलिए अगर आप शहरी हैं तो शहर से निकल कर के आप थोड़ा सा जो है गांव की तरफ निकलिए और गांव की तरफ निकलते हैं तो इस समय इस जड़ी बूटी का सीज़न आ गया है और आपको जो है आप जंगलों की तरफ या पुराने जो भिट्ठे हैं आपके शहर के आउटर एरिए में तो वहाँ पे ये जड़ी बूटी दिखाई देती है। इस समय इस जड़ी बूटी के अंदर फूल लगना शुरू हो गया है तो इसको आप लोग ले कर के आइए इस जड़ी बूटी को और अपने जीवन को सुरक्षित करिए। इस जड़ी बूटी का नाम है अड़ूसा। तो और ये मुअज़्ज़म है, मुअज़्ज़म से भी पूछना चाहता हूँ कि मुअज़्ज़म इस जड़ी बूटी को पहचानते हो? जी हाँ, मुअज़्ज़म भी पहचानता है चूँकि यहीं का रहने वाला है। तो मुअज़्ज़म के मुताबिक यही है कि इसको हम लोग के गांव के लोग भी इसका सेवन करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये खांसी भी कम करता है मुलैठी के साथ। अगर अड़ूसा की पत्ती, अड़ूसा का ये फूल, अगर इसको ले करके आप उबाल लीजिए पानी में और गुड़ डाल करके या शहद डाल करके अगर आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो मुलैठी, काली मिर्च, पिपली और ये अरूसा की पत्ती, इसको खूब अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद 1 लीटर पानी को इतना उबालिए कि ये अरूसा की पत्ती जो है खूब अच्छी तरीके से उबाल पर आ जाए और 1 लीटर पानी जल करके आधा लीटर हो जाए।
और उस आधे लीटर पानी में आधा गिलास या 1 कप, चाय के कप से 1 कप लीजिए काढ़ा, और 2 चम्मच शहद मिला करके सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करिए। इससे आपका बुखार और आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेदिक लाइफ मऊ को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ आपके लिए इसी तरीके से जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देता रहेगा।